या वारिस या वारिस अल मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हुजूर पुरनूर हज़रत सैयद वारिस अली साहब का उर्स शरीफ 26 अगस्त सन 2022 ईस्वी से शुरू होने जा रहा है और उर्स शरीफ का इख्तिताम 29 अगस्त सन 22 हिजरी को होगा। इनके दरमियान तमाम तकरीबात की अंजामदेही दी जाएगी। दरगाह हाजी वारिस अली शाह एक वाहिद दरगाह है जो फ़कीरों के सरदार और इमाम हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्र की मखसूस यादगार है, जिनमें आपका मज़ार शरीफ मौजूद है, जो फैज़ रसानी का ज़रिया है, जहाँ पर हाज़रीन हाज़िर होकर चादर एहराम शरीफ चढ़ाते हैं। इसके साथ ही फूल, माला, मिठाई और दीगर नगद व जिन्स चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं और लोग मन्नत मुरादें मांगते हैं और लोग फातिहा खानी, नज़र खानी पेश करते हैं, जहां हाजिर होकर फ़ुक़राए वारसी बैयत और एहराम पोशी की रसूमात अदा करते हैं और इबादत व रियाज़त, ज़िक्र व अशगाल में मशगूल रहते हैं। मगर उनके सिलसिले में ट्रस्ट मैनेजमेंट की तरफ से सहूलतें मुहैया नहीं कराई जाती हैं। कुछ मखसूस वह लोग हैं जिनको सहूलतें मुहैया कराई जाती हैं, बाकी हकीर फ़कीर अवामुन्नास पसमादगान को सहूलतें मुहैया नहीं कराई जाती हैं। मैनेजर ट्रस्ट की तरफ से ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि फ़ुक़राए वारसी बरसों से परेशान हाल इधर उधर मारे फिरते हैं कि उनको बादरगाह वारसी के कमरेजात और ग्राउंड में ठहरने नहीं दिया जाता है, जबकि उनकी सिर्फ एक ही पनाहगाह है जो दरगाह वारसी देवा शरीफ है। वहाँ फ़ुक़राए वारसी आशिकान, गुलामान, खादिमान नहीं ठहरेंगे तो कहाँ ठहरेंगे? वही उनकी इबादत, रियाज़त, ज़िक्र, तसव्वुर के लिए मखसूस है। जो ऐशो तरफ की ज़िंदगी बसर करते हैं उनको फ़ुक़राए वारसी की बदहाली की फ़िक्र नहीं है। जिसको दर्द होता वही दर्दमंदों के हाल से वाकिफ़ है। हमारे जैसे सैकड़ों फ़ुक़राए वारसी दर्द व अलम में डूबे हुए हैं, मगर उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मैनेजर साहब इक़्तिदार ट्रस्ट के लिए परेशान हैं कि कैसे इक़्तिदार ट्रस्ट बचाया जाए। 3 पुश्त से मैनेजरशिप की कुर्सी उन्हें के ख़ानदान में चली आ रही है। उनको तो खुद ही चाहिए कि वह कुर्सी छोड़कर फ़कीरी ज़िंदगी बसर करें और सज्जादगी के असूलों पर ज़िंदगी बसर करें, तभी उनको हमारे दुख दर्द का एहसास होगा। कभी कभी हकीर फ़कीर, गरीब, मिस्कीन की ज़िंदगी बसर की जाए तो उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा होगा। और ऐसे बहुत से फ़कीर हैं जो एहराम शरीफ बांधने के बाद दर बदर मारे फिरते हैं। वह जब दरगाह वारसी देवा शरीफ में आकर ठहरते हैं तो उनको खदेड़ कर भगा दिया जाता है
कि 3 दिन से ज़्यादा ठहरने की इजाज़त नहीं है, जबकि यूपी गजट जनपद बाराबंकी में आवासीय सुविधा फ़कीरों और ज़ायरीनों के हक में है। उनके साथ नाइंसाफ़ी और हक तलफी होती रहेगी तो उनकी आह निकलती रहेगी, वह आह आसमान व अर्श तक टकराएगी। ऐसे हालात आ रहे हैं तब अदालत ऐसे हालात आ गए हैं तब अदालत तक जाने की नौबत आई है। फ़कीरों और मुरीदों की रूहानी ग़िज़ा ज़िक्र व अशगाल इबादत रियादत है। जब दर्द झलकता है तो ज़बान और कलम तक आ ही जाता है, इसलिए अर्ज़ हाल ज़रूरी है। हम फ़ुक़राए वारसी के वजूद को इसलिए ख़तरा हो गया है कि फ़कीरी तालीमात का कोई बंदोबस्त ट्रस्ट मैनेजमेंट की जानिब से अब तक नहीं किया गया है। हमको हक के खिदमत हासिल है, हमको हक की इबादत हासिल है, हमको दरगाह वारसी में रहने, ठहरने और पनाह लेने का हक हासिल है, हमको ट्रस्ट मैनेजमेंट में हिस्सेदारी का हक हासिल है। 4 फ़ुक़राए रामपुर ट्रस्ट मैनेजमेंट में इस तरह से लिए जाएं जिस तरह से दरगाह वारसी एसोसिएशन से 4 लोग लिए जाते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक हमको दिया जाए। हम हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तो हमको पागल हम हक की आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमको पागल कहा जा रहा है। हम पागल मैनेजर ट्रस्ट को परेशान कर रहे हैं या मैनेजर ट्रस्ट हम फ़ुक़राए रामपुर को परेशान कर रहा है? क्या सही है क्या गलत है? इन पर लोग अपनी अपनी राय दें। ज़िंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है। सहयोग बहुत महंगी चीज़ है, हर किसी से उसकी उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। दिल को मोहब्बत मिली है, दौलत मोहब्बत वह ख़जाना है जो बांटने से कम नहीं होता है। मोहब्बत के खजीनेदार से मोहब्बत का सिलसिला जारी व सारी है। हुजूर अनवर वारिसे पाक ने फरमाया मोहब्बत करो, और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाओ, और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो खुदा मिल जाएगा, और फरमाया मखलूक़ खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे हैं और उसकी सुन्नत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। माननीय अदालत ज़िला जज बाराबंकी उत्तर प्रदेश में धारा 92 CPC के अंतर्गत सामूहिक रूप से वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय अदालत द्वारा प्रतिवादी जन के विरुद्ध वादी जन और लाभार्थियों के पक्ष में निम्न लिखित अनुतोष के संबंध में आदेश या निर्देश पारित किए जाने की मांग की गई है। यह कि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पारित किया जाए कि उक्त संत की परंपरा के मुरीदों और फ़कीरों को रात्रि या किसी समय गुरु साधना, ध्यान, अभ्यास, उपासना और रसूमात और आसन लगाने में बाधाएं उत्पन्न न किया जाए, और उनको दरगाह परिषद से खदेड़ कर अपमानित न किया जाए, और उनके साथ किसी प्रकार का पक्षपात और शोषण न किया जाए। यह कि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा इस अम्र का आदेश पारित किया जाए
कि उत्तर प्रदेश गजेटियर जनपद बाराबंकी के अनुसार मौसोलियम बिल्डिंग के कमरा में तीर्थयात्रियों और उक्त संत की परंपरा के फकीरों और जो आवासीय सुविधा प्रदान कराया जाए, उनके विपरीत किसी अन्य को मौसोलियम बिल्डिंग के कमरे जात आवंटित न किए जाएं। यह कि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा इस अम्र का आदेश पारित किया जाए कि स्कीम मैनेजमेंट 1917 की धारा 4 तथा धारा 5 का उल्लंघन ट्रस्ट कमेटी के मेंबरों के चुनाव में हुआ है, इसलिए नई कमेटी का चुनाव कराया जाए और पुरानी अवैध कमेटी को निर्देश दिए जाएं कि नवगठित ट्रस्ट कमेटी को चार्ज सौंप दे और हिसाब किताब भी दे दे। यह कि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा इस अम्र का आदेश पारित किया जाए कि इसकी मैनेजमेंट 1917 की धारा 3 की उपधारा सी, उपधारा डी, उपधारा ई का विधिवत सम्यक एवं निष्पक्ष पालन किया जाए। विधिवत विशेषतः टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का संचालन मैनेजमेंट स्तर से किया जाए। यह कि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा इस अम्र का आदेश पारित किया जाए कि उक्त संत की परंपरा के फकीरों को दरगाह की सेवा परंपरा में नियुक्त किया जाए, उनके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त न किया जाए। यह कि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा इस अम्र का आदेश पारित किया जाए कि इसकी मैनेजमेंट की धारा 19 में वर्णित उत्तराधिकारी का निर्धारण करते हुए संबंधित ऑफरिंग के उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। यह कि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा इस अम्र का आदेश पारित किया जाए कि प्रतिवादी जन हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट देवा शरीफ बाराबंकी से संबंधित आय व्यय, चढ़ावा, दान, वक्फ और अन्य धन के मेंटेनेंस और उपयोग का लेखा जोखा अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी सत्यता की समीक्षा स्वयं करें या समीक्षा कमेटी नियुक्त करें। यह कि न्यायालय श्रीमान जी जो उचित समझें, जो अन्य अनुतोषवादी जन के पक्ष में और प्रतिवादी जन के विरुद्ध पारित करने की कृपा की जाए, यही वह मांगे हैं। इनके बारे में लोग अपनी राय दें। या वारिस या वारिस या वारिस।